जरा सोचिए, आप स्टील की एक ट्यूब में बंद हैं और आपके चारों तरफ है सैकड़ों मीटर गहरा समुद्र। यहां पर एक छोटी सी गलती, वो सिर्फ गलती नहीं होती, वो जानलेवा हो सकती है। मतलब यहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं है, यहां तो विज्ञान, अनुशासन और एक जबरदस्त दिमागी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। ये बात है अप्रैल 1945 की। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म होने ही वाला था, लेकिन एक जर्मन पनडुब्बी थी U-1206, जिसके लिए अंत एक बहुत ही अजीब वजह से आया। हुआ ये कि उसके कैप्टन ने एक नए हाईटेक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए गलती से एक वॉल्व घुमा दिया और बस पलक झपकते ही समुद्र का पानी भयानक तेजी से अंदर घुसने लगा। वो पानी सीधा बैटरी तक पहुंच गया और उससे निकली जहरीली क्लोरीन गैस। पनडुब्बी को फौरन सतह पर आना पड़ा और वहां दुश्मनों ने उसे तबाह कर दिया। सोचिए, एक मामूली सी गलती और सब कुछ खत्म। तो ये जो हादसा था वो काफी अजीब था, है ना? लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई को भी दिखाता है। देखिए, पनडुब्बी में डर सिर्फ किसी एक गलती का नहीं होता, बल्कि वहां का तो पूरा माहौल ही हर पल हर सेकंड जानलेवा होता है। और ये कोई मजाक नहीं है। सच कहा जाए तो एक पनडुब्बी एक तैरते हुए ताबूत से कम नहीं होती। इसे बनाया ही गया है अंधेरी गहराइयों में छिपने के लिए। हर सबमरीनर इसी सच्चाई के साथ जीता है। अब जरा पर्सनल स्पेस के बारे में सोचते हैं। एक जेल की कोठरी में एक कैदी को लगभग 80 वर्ग फुट की जगह मिलती है, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ एक पनडुब्बी में एक क्रू सदस्य के हिस्से में कितनी जगह आती होगी? सिर्फ 20 वर्ग फुट, मतलब जेल से भी 4 गुना कम जगह। प्राइवेसी? अरे वो तो भूल ही जाइए, वो तो होती ही नहीं है। यहां तो हर कोई लगातार दूसरों से टकरा रहा होता है, एक ही रिसाइकल की भी हवा में सांस ले रहा होता है। और इसीलिए हर सबमरीनर की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर होती है। ये लड़ाई है क्लस्ट्रोफोबिया से, यानी तंग जगहों के डर से। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई महीनों तक ऐसे माहौल में आखिर रहता कैसे है? जब अपने कहने के लिए कोई जगह ही ना हो, तो दिमागी संतुलन बनाए रखना कैसे मुमकिन होता है? चलिए USS मिजौरी जैसी पनडुब्बी का उदाहरण लेते हैं। इसमें 135 सेलर होते हैं, लेकिन बिस्तर सिर्फ 94। ये हिसाब तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर बाकी के 41 लोग सोते कहाँ हैं? इसका जवाब ना जितना अजीब है उतना ही असरदार भी है। इसे कहते हैं हॉट बंकिंग। होता यह है कि जैसे ही एक सेलर की शिफ्ट खत्म होती है, वो जाकर उस बिस्तर पर सो जाता है जिसे अभी अभी किसी और ने खाली किया है। वो बिस्तर पिछले इंसान की गर्मी से अब भी गर्म होता है। मतलब बिस्तर कभी पूरी तरह से किसी का होता ही नहीं है। यहां तो नींद भी एक शेयर्ड रिसोर्स है। और फिर एक और चीज है, सूरज, या यूं कहें कि सूरज का ना होना। इतनी गहराई में भला दिन और रात का क्या पता चलेगा? शरीर का जो नेचुरल क्लॉक है वो काम करना बंद कर देता है। तो पनडुब्बी अपना दिन रात खुद बनाती है। दिन के वक्त तेज नेचुरल जैसी लाइट जलाई जाती है और रात के लिए हल्की लाल रोशनी। ये एक बनावटी साइकिल है जो बस दिमाग को यह एहसास दिलाती रहती है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो दिमाग को मजबूत रखना तो एक लड़ाई है ही, लेकिन शरीर को जिंदा रखना वो दूसरी लड़ाई है। और यहीं पे एंट्री होती है अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी और साइंस की। सबसे बुनियादी सवाल यही है, समुद्र के नीचे एक पूरी तरह से बंद स्टील के डिब्बे में सांस लेने के लिए ताजी हवा आती कहां से है? जवाब उनके चारों तरफ ही मौजूद है, समुद्री पानी। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया से पनडुब्बी पानी यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। हाइड्रोजन को तो बाहर फेंक दिया जाता है और जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन है उसे अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। अंदाजा लगाइए, 130 लोगों के लिए यह सिस्टम हर रोज करीब 78,000 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। कमाल है ना? चलो ठीक है, ऑक्सीजन तो बन गई, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। हर सांस के साथ क्रू एक जहर भी तो बाहर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बंद जगह में ये चुपचाप किसी की भी जान ले सकता है। इससे लड़ने के लिए पनडुब्बी के पास अपने खुद के केमिकल फेफड़े होते हैं। इन्हें कहते हैं एमाइन स्क्रबर्स। इसमें हवा लगातार एक केमिकल धुंध से होकर गुजरती है जो CO2 के मॉलिक्यूल्स को पकड़कर हवा से बाहर निकाल देती है। और हाँ, इमरजेंसी बैकअप भी होते हैं, क्योंकि अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो क्रू का दम घुट जाएगा। और पीने का पानी, उसका सोर्स भी वही है, समुद्र। डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए खारे पानी को उबालकर उसकी भाप को साफ पानी में बदल दिया जाता है। लेकिन ये पानी बहुत कीमती होता है, इतना कीमती कि नहाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिलते हैं।
हर एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। इस तनाव से भरी दुनिया में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो तो मोराल बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया है। एक मिशन पर करीब 20,000 किलो खाना लोड होता है और उसे हर खाली कोने में बिस्तरों के नीचे जहां जगह मिले ठूंस दिया जाता है। जब ताज़ा खाना खत्म हो जाता है तो डिब्ला बंद चीज़ों से काम चलता है। क्रू की हिम्मत और ताकत बनी रहे, इसके लिए दिन में 4 बार खाना परोसा जाता है, जिसमें आधी रात का एक मील मिड रैट्स भी शामिल है। तो ये जो सारी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है, दिमाग को मजबूत रखने की सारी तरकीबें हैं, ये सब सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हैं, परफेक्शन। क्योंकि इतनी गहराई में गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं। यहां तक कि कचरा बाहर फेंकने जैसा मामूली सा काम भी जानलेवा हो सकता है। वॉल्व को एक बिल्कुल सटीक क्रम में खोलना और बंद करना पड़ता है। सिर्फ एक गलती, मतलब अगर बाहरी वॉल्व को अंदर वाला सील होने से पहले खोल दिया तो समुद्र का पानी भयानक दबाव के साथ अंदर घुस आएगा, ठीक वैसे ही जैसे U-1206 के साथ हुआ था। लेकिन शायद इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है USS टैंक की कहानी। साल 1944 में इसने अपना आखिरी टॉर्पीडो दागा, पर एक मैकेनिकल खराबी की वजह से वो टॉर्पीडो दुश्मन की तरफ जाने के बजाय घूम गया और सीधा सीधा वापस आकर उसी पनडुब्बी से टकरा गया जिसने उसे लॉन्च किया था। अपनी ही मशीन अपने ही मालिक के खिलाफ हो गई। तो एक पनडुब्बी में जिंदगी असल में 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाने वाली जंग है। बाहर है समुद्र का बेहिसाब दबाव, अंदर है ये जटिल मशीनें, और इन सब के बीच इंसान के दिमाग की नाजुक सीमाएं। तो हर सबमरीनर के लिए आखिरी सवाल हमेशा यही रहता है कि इन तीनों में से पहले कौन टूटेगा।